मातरम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करने के बाद भाजपा की नजर विधान परिषद की 36 सीटों पर है। इन सीटों के लिए कल को मतदान होगा। इस चुनाव में सपा और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है, क्योंकि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने विधान परिषद चुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। हालांकि कुछ निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में है। वहीं मतों की गिनती 12 अप्रैल को होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को देश में बढ़ती महंगाई को लेकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मोदी सरकार पर कटाक्ष किया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि भारत के मौजूदा आर्थिक हालात के संदर्भ में आने वाला वक्त कैसा होगा, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। जो आने वाला है वो आपने अपनी जिंदगी में देखा भी नहीं होगा। इस देश को रोजगार देने वाली रीढ़ की हड्डी वो टूट गई है। इन्होंने जो ये रीढ़ की हड्डी तोड़ी है, इसका नतीजा अगले 2 से 4 साल के अंदर आ जाएगा और वो नतीजा बहुत ही भयंकर होगा। कांग्रेसियों ने निशाने पर अब महानायक अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार आ गए हैं। शुक्रवार को भोपाल में कांग्रेस ने महंगाई को लेकर महानायक अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देश भर में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के निशाने पर बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और महानायक अमिताभ बच्चन आ गए हैं। बता दें कि कांग्रेस पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के लगातार बढ़ते दाम को लेकर लगातार विरोध कर रही है। मध्य प्रदेश में भी लगातार तीसरे दिन जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं का डंका बजाने वाली चीन इस वक्त कोरोना की नई लहर से जूझ रहा है। चीन के सर्वाधिक आबादी वाले शहरों में एक संधाई शहर में कोरोना से हालात बेकाबू हो रहे हैं। प्रशासन ने कोरोना लॉकडाउन घोषित किया है, जिसके बाद 2 करोड़ 60 लाख की आबादी घरों में कैद हो गई है। चीन सरकार ने सुपरमार्केट पर ताला लगा दिया है। लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। चीन के सबसे बड़े शहर संधाई में गुरुवार को भी लगभग 20,000 मामले दर्ज किए गए हैं, जो एक और रिकॉर्ड है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18+ वाली आबादी को बूस्टर डोज उपलब्ध करा दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक निजी टीकाकरण केंद्रों पर अब 10 अप्रैल से 18 से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए एहतियाती खुराक उपलब्ध होगी, जिनकी आयु 18 वर्ष है और उन्हें कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लिए 9 महीने से अधिक हो चुके हैं। वे निजी टीकाकरण केंद्रों पर बूस्टर डोज ले सकते हैं। देश भर में गर्मी की तपिश लगातार बढ़ रही है। तापमान में वृद्धि होने की वजह से कई राज्यों की जनता परेशान है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करके बताया है कि कम से कम 8 राज्यों में अगले 5 दिन जमकर हीट वेव चलेगी। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब आदि जैसे राज्य शामिल है। ऐसे में हीट वेव के दौरान घर से बाहर निकलने के लिए कई तरह की सावधानियों को बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग ने ट्वीट करके बताया, अगले 5 दिनों तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में हीट वेव की जारी रहने की संभावना है। मालूम हो कि इनमें से कई राज्यों में पिछले कई दिनों से गर्मी का कहर जारी है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव बिहार में मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे सियासत करते रहे हैं। वहीं लालू यादव की सियासी विरासत संभाल रहे तेजस्वी यादव आरजेडी के MY तमगे से बाहर निकलकर A to Z यानी सर्व समाज की पार्टी बनने में जुटे हैं। तेजस्वी का MLC चुनाव में आरजेडी के आधार वोटों का विस्तार कर जाति का नया फार्मूला बनाने का दांव सफल रहा है। आरजेडी पहली बार MY समीकरण के आगे बढ़ते हुए मुस्लिम यादव भूमिहार कॉम्बिनेशन बनाने का फार्मूला हिट रहा।
भ्रष्टाचार के मामले में नाक से प्याज छिलवाने वालों के नाक INS वीरकांत प्रकरण में स्पष्ट रूप से कट गई है। अन्ना हजारे व देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई बचा होगा तो उसे भाजपा के भ्रष्टाचार के इस वीरकांत फाइल की जांच करनी चाहिए। बांग्लादेश युद्ध में हिंदुस्तान को जीत दिलाने वाले वीरकांत युद्धपोत का भी भाजपा के महात्मा किरीट सोमैया व उनके पुत्र नील के किस तरह से शोषण किया है, इसका सत्य उफान मारकर बाहर आ गया है। वीरकांत युद्धपोत के हिंदू नववर्ष पर करौली में रैली के दौरान हुए पथराव और हिंसा के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान में अब धार्मिक त्योहार, जयंती, शोभा यात्रा, प्रदर्शन, सार्वजनिक कार्यक्रम और जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकाले जा सकेंगे। गौरतलब है कि नव संवत्सर पर वाहन रैली के दौरान पथराव के बाद आगजनी से सांप्रदायिक माहौल खराब हो गया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को हाल के राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए वरिष्ठ नेता शरद यादव से उनके आवास पहुंचकर मुलाकात की। शरद यादव से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि बीते 2-3 सालों से सच छुपाया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आएगा। ऐसा ही श्रीलंका में हुआ, वहां सच सामने आया, भारत में भी सच सामने आएगा। अर्थशास्त्री और नौकरशाही दूसरे देशों को देखकर अपनी योजना बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं हमें उनके जैसा बनना है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले हमें ये महसूस करना होगा कि हम कौन हैं और यहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने कमर तोड़ दी है। अगले 3-4 साल में भयानक परिणाम आएंगे। आंध्र प्रदेश सरकार ने रमजान के इस पाक महीने में मुस्लिम समुदाय के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने गुरुवार को कहा कि सभी मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और ठेका कर्मचारियों को रमजान के महीने के दौरान 3 अप्रैल से 2 मई तक सभी कार्य दिवसों में शाम को 1 घंटे पहले कार्यालय, स्कूल छोड़ने की इजाजत है। दरअसल रमजान और बढ़ती गर्मी को देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटे पहले ऑफिस से निकलने की इजाजत दे दी है। मऊ सदर की तहसील में शुक्रवार को चौंकाने वाली वारदात हुई। कोर्ट में बहस के दौरान वकील और फरियादी के बीच मामले बहस ने इतना तुल पकड़ लिया कि हाथापाई तक नौबत पहुंच गई। इसके बाद कोर्ट परिसर में ही जमकर लात घूंसे चले और पुलिस को मामले में दखल देकर झगड़ा रोकना पड़ा। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है, साथ ही SDM भी इस जांच को देख रहे हैं। इस पूरी वारदात का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कर्नाटक में कई संगठन अजान के दौरान लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल के नेता HDA देव गौड़ा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। देव गौड़ा ने कहा है कि ये कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का अंत है। वहीं कांग्रेस प्रमुख DK शिवकुमार ने भी राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा है ये मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। सुंदरता को सुंदरता ही रहने दे, कोई भी कानून के खिलाफ नहीं जा रहा है, हम इससे परेशान नहीं होते हैं। स्थानीय निकाय से बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर हुए चुनाव परिणामों से राजद के लिए अच्छी खबर निकलकर आई है। आज हुई मतगणना के साथ ही राजद ने 6 सीटों पर जीत सुनिश्चित कर ली है, लेकिन RJD के लिए बड़ी खबर यह है कि बिहार विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठ सकेगी। इस चुनाव में राजद प्रत्याशियों की जीत की संख्या ने उन्हें फिर से नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पेट्रोलियम उत्पादों के बढ़ते दामों और महंगाई को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की है। गुरुवार को पार्टी की तरफ से कहा गया है कि इस सरकार के लिए चुनाव में जीत का मतलब लोगों को लूटने का लाइसेंस हासिल करना है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी के प्रवक्ता रागिनी नायक ने यह भी आरोप लगाया है कि उर्वरक को महंगा कर मोदी सरकार उन किसानों से बदला ले रही है जिन्होंने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था।
इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज़ इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।